ओ नैना बेटा। हाँ जी पापा जी। आज ये धर्मेंद्र तो तैयार खड़ा है, लेकिन ये धन्नो मान ही नहीं रही। धन्नो नहीं पापा, बसंती। धन्नो तो उसकी घोड़ी का नाम था। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चलो चलो मनाओ। नैना बेटा। हाँ जी। तुझे याद है जब तू बचपन में रूठ कर रोने लगती थी तो तेरी माँ तेरे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़ा करती थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि जैसे ही तुम खीर खाओगी तुम मान जाओगी। सच्ची मम्मी? बताओ ना, सच में? ओ किरण जी, ये क्या कर रही हो? ऐसे क्यों नाराज हो रही हो? ओ मान भी जाओ अब। ये देखो मम्मी जी, मैं इस लिस्ट को संभाल के रखती हूँ। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए, मैंने आपके सब सपने पूरे कर देने हैं। बस आप थोड़ा सा सब्र रखो और थोड़ा सा विश्वास। अच्छा, मेरे साथ बात नहीं करनी तो मत करो, पर एक बात तो जरूर है, पापा जी तो कहते हैं ना, पैसा अगर मेहनत से कमाया जाए तो वो अच्छा होता है। फिर हम मुफ्तखोर क्यों बने? मैं मेहनत करूंगी और आपके सारे सपने पूरे करूंगी, और ये लिस्ट वाला सारा सामान आपको ला कर दूंगी, पक्का प्रॉमिस। शाबाश बेटा, मुझे ना तुम पर सच में पूरा ट्रस्ट है। ये बात कहकर तुमने मेरा कद 1 फुट और ऊंचा कर दिया। पापा जी, हमें कोई जरूरत नहीं है ब्लैंक वैंक चेक की, है ना? बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हारी नीयत साफ हो ना तो भगवान भी तुम्हारा साथ देता है, जिससे तुम्हारी मंजिल और करीब आ जाएगी। मैडम जी, आप यहाँ? मैम आप अंदर आइए ना। नो, इट्स ओके, टेक इट। फॉर्मल इनविटेशन है मिस्टर कपूर की तरफ से। मैम इसकी क्या जरूरत थी? बी केयरफुल, मिस्टर कपूर बहुत पंक्चुअल हैं। गोल्डन हॉल, होटल पार्क प्लाजा। पार्क प्लाजा? ओ 5 स्टार होटल, वो जो बड़े चौक पे लाल रंग का सा 5 तारा होटल। यस, द बेस्ट इन लुधियाना। सी यू। नमस्कार जी। नमस्ते। ये मुझे देना इधर। आए मर जावा गुड़ खा के। कार्ड है या इश्क का प्याला? इतनी सारी चॉकलेट की पिनिया और ये बॉटल। मैं तो चली कश्मीरों के घर। किरण जी, क्या करने जा रही हैं आप? ओहो, कश्मीरों ने किटी पार्टी रखी है ना, तो आज मोहल्ले की सारी औरतें जमा होंगी, पता है ना आपको? मम्मी जी, कहाँ किट्टी और कहाँ चॉकलेट, समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोले जा रहे हो। ओहो बेटा, वो तो बस एक बहाना है। मोहल्ले की सारी औरतें ना इकट्ठी होती हैं, उन्हें ये सब बताऊंगी। ओ किरण जी, क्या बताना है आपको? यही कि हम 5 तारा होटल में जा रहे हैं पार्टी के लिए। एक बार ना गुरदीप गई थी 3 तारा होटल में खाने के लिए, और उसने ना बातें सुना सुना के मेरे कान पका दिए थे। वहाँ ये था, वहाँ ये था। हम तो फिर भी 5 तारा होटल में जा रहे हैं। मैं भी ना अभी जाकर सबको बता कर आती हूँ। हट जाओ। हाँ जी मायरा मैडम, हुक्म करो। जस्ट अ रिमाइंडर फॉर मिस्टर कपूर, मैं उनके स्पेशल गेस्ट को पर्सनली इनवाइट करके आई हूँ। ये तो अच्छी बात है मैडम, यानी आपने गुस्सा थूक दिया है। मुझे तो वहाँ जाकर और भी गुस्सा आ गया था। इतनी डर्टी और स्टिंकी प्लेस में जाकर इनविटेशन देना पड़ा। अरे कुछ नहीं होता मायरा मैडम, अरे नौकरी की है तो नखरा कैसा, वो हमारे गांव में कहते हैं ना। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इस बार तो मैंने उनके घर जाकर पर्सनली सॉरी भी कह दिया और इनविटेशन भी दे दिया। बस अब और नहीं, अब मेरी टर्न है। उस लड़की के कारण मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। नाउ शील हैव टू पे। अब उसे पता चलेगा 100 सोनार की और 1 मायरा की जूती। अरे बहन जी, ये क्या किटी वाला काम खत्म भी कर दिया आपने? मुझे बात समझ नहीं आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक आप काम करती हो, कहाँ गई थी मुझे बताकर भी नहीं गए आप। लो, वो क्या है ना, कल हमें जाना है एक 5 स्टार पार्टी में, इसीलिए आज सुबह से काम में लगी हुई थी मैं। पार्टी तो कल है, आज से इतनी तैयारी क्यों कर रही है? ले, ये कोई छोटी मोटी बात है? मिलियों के कंबलों से भी ज्यादा बड़ी बात है। 5 स्टार में पार्टी है। हाँ, तुम सारे 5 स्टार होटल में जा रहे हो? ले, हम कौन से बहुत सारे लोग हैं, 3 तो मेंबर है भगवान की कृपा से। वहाँ क्या पहन के जाएगी तू? कढ़ाई वाला सूट? क्या बहन 10 साल पुरानी बातें कर रही हो? पर जाओगे कैसे? कार भी तुम्हें किराए पर लेनी पड़ेगी। वहाँ ऑटो से जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
पता नहीं वो गाड़ी भेजेगी भी या नहीं भेजेगी। ओए क्या हुआ, तुम सारी ऐसी इकट्ठी हुई बैठी हो जैसे गुड़ पे मक्खियाँ। ये नैना की मम्मी है ना, बहुत बड़ी पार्टी में जा रही है, उसी की बातें कर रहे थे। हाँ किरण, सच्ची तुम्हें किसने बुलाया? ले गुरदीप, तुमको तो पता है कि हम सीधे सादे लोग हैं, कहाँ ऐसी बड़ी पार्टियों में जाते रहते हैं। वो तो विक्रमजीत कपूर खुद आए और उन्होंने हमें एक बहुत ही बड़ा चमकता हुआ कार्ड दिया, बीवियों के डब्बे दिए, फिर हमें खुद बुलाने आए थे। अब कोई बुलाए तो मना कैसे करे? हाँ किरण, कोई बुलाए तो जाना तो पड़ता ही है, पर अच्छा सा सूट पहन कर जाना। वो पीला वाला मत पहनना जो दिवाली पर पहनी थी। अरे बड़ी पार्टी पे जा रहे हो, वैसे ही सुंदर सी तैयार होकर जाना। मैं भी वही सोच रही थी कि कोई अच्छा सा सूट पहन कर जाऊंगी। एक और बात, बड़ी पार्टी में कार्ड लेकर जाते हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया है, वरना अंदर नहीं जाने देंगे वो तुम्हें। पता चले वापिस ही आ गए आप लोग। नहीं नहीं, मैं ये याद रखूंगी, ये बात तो मुझे अच्छे से पता है। मैं वहाँ कार्ड लेकर जाऊंगी। बड़ी एड़ी नहीं, कम से कम पंजाबी जूती तो ले ही लेना। वह जूतियाँ भी देखते हैं। और क्या, वहाँ हर छोटी छोटी चीज देखते हैं। उन्हें तुम्हारे पैरों से पता चल जाएगा कि कौन सी जगह से आए हो तुम। और गुलाटी साहब को भी कह देना वो पुराने बूट ना पहने, अच्छे वाले लेदर के बूट पहन कर जाए, वो भी पॉलिश करा के। मैं उन्हें पॉलिश वॉलिश कराकर चमका के रख दूंगी और उनसे कहूंगी कि वही पहन लेना। हाँ, वहाँ तो ये भी होगी। कहीं ये न हो कि गुलाटी साहब को मुफ्त की मिले और टल्ली होकर और बेइज्जती करवा कर आ जाए। ले, कैसी बात कर रही है तू? हम उनके गेस्ट हैं और उन्होंने बड़ी इज्जत से बुलाया है हमें। इतनी तो उनको भी समझ है कि वहाँ नहीं पीनी है। कुछ भी बोलती रहती है तू बैठे बैठे। हाँ हाँ, याद रखना मेरी बातें। पता चला बेइज्जती करवा के आ गए। हाँ और क्या। चलो बहुत हो गया, अब मैं चलती हूँ। हाय रब्बा, ये तो भूल ही गई थी मैं। याद रखना मेरी बातें। जल्दी कर स्वीटी, तू कब से मेरे बाल ही बना रही है। रुक जा, बस हो ही क्या है। आज इतनी सुंदर लग रही है ना कि विक्रमजीत कपूर की आंखें खुली रह जाएगी तुझे देखकर। तू ऐसे बकवास मत कर, कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा ये बता, इयररिंग्स मैच करिए ना सूट के साथ। इतनी सुंदर लग रही है तो अट्रैक्ट तो होंगे ही ना वो। कह तो ऐसे रही है जैसे वो फ्री बैठे होंगे मुझे देखने के लिए। पता है वो कितने बिजी होंगे। वाह भाई वाह, अरे अब तो नैना भी सयानी हो गई है हमारी। नैना बेटा, मुझे देख जरा, मैं कैसा लग रहा हूँ? आज आपको लुधियाना के सबसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के का अवार्ड मिल सकता है। सच्ची? हाँ जी। हो गए तैयार सब लोग? ओ किरण जी, ये क्या है? क्यों, सुंदर नहीं लग रही हूँ मैं आपको? अरे सुंदर तो तुम लग रही हो, लेकिन आजकल रिवाज नहीं है इतने भारी गहने पहनने का। आजकल लोग थोड़ा हल्के गहने पहनते हैं। पहनना तो मैं भी नहीं चाहती थी, पर क्या है ना, मेरी चैन किसी ने गिरवी रख दी है। फिर क्या करती मैं? खाली गले से चलती? कितनी बुरी दिखती मैं। चौड़े बाजार गई, इतने गहने लेकर आई, कितना खर्चा किया मैंने। तो आज नहीं पहनती तो कब पहनती मैं? मम्मी जी, ये मोहरा क्या होता है? तू चुप कर जा, तुझे मैं बाद में बता दूंगी। कुछ भी पूछती रहती है। अरे किरण जी, बातें बाद में कर लेंगे। बाहर गाड़ी आकर खड़ी हो गई है, चलो अब। चलो जल्दी जल्दी। मेरी बात सुनो, वहाँ खाने में ना बहुत कुछ होगा। इटालियन होगा, चाउमीन होगा, अमृतसरी कुलचे होंगे, टिक्कियाँ होंगी और भी बहुत कुछ होगा। अगर आपने ग्लास को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ किरण जी, ठीक है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अब चले हम? चलिए। चलो 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 आओ। हाँ
वेलकम। नमस्ते जी, वेलकम। कब आए आप? भूपिंदर जी, ये सब आपके और आपके टीम की मेहनत का फल है। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। जी। थैंक यू। सारे गेस्ट आ चुके हैं कपूर साहब, बस वो अटवाल साहब को छोड़कर। अब आप बैठ सकते हैं। मैं कोई और गेस्ट है उनको वेलकम करना चाहता हूँ। जी। लो जी, वो भी आ गए। आ गए। सत श्री अकाल कपूर साहब। नमस्ते, आप ही का इंतजार हो रहा था जी। अच्छा, खड़े तो आप ऐसे हो जैसे किसी और का इंतजार कर रहे हो। हाँ? कमाल करते हो। प्लीज प्लीज कम प्लीज। सरताज सिंह जी, सब गेस्ट आ गए ना? हाँ जी, आ गए। बस वो गुलाटी फैमिली को छोड़कर। बस वो आ जाए तो हमारी लिस्ट पूरी हो जाएगी। ये कौन है? कपूर साहब के पार्टी में आने वाले लोग तो नहीं लगते ये लोग। आज तो मजा ही आ जाएगा ओ, पार्टी रुक में। जाओ। ओ भाई साहब, डंडा नीचे करो, यहाँ पार्टी चल रही है, हमें पार्टी में ही जाना है। कौन सी पार्टी बहन जी? विक्रमजीत कपूर ने हमें न्योता दिया है। हाँ, स्पेशल न्योता दिया है और साथ में चॉकलेट वाली पिन्नियाँ भी दी हैं। ये देखो, ये देखो, हमें खास न्योता दिया है। अब तो हमें अंदर जाने दो। ओ किरण जी, ये सब लाने की आपको क्या जरूरत थी? चुप करिए आप। ऐसी बड़ी पार्टियों में जाने के लिए न्योते के साथ ये सब लेना पड़ता है। पर वैसे भी ये चॉकलेट लेकर अंदर नहीं जा सकते। बाहर का खाना पीना अंदर लेके जाने की सख्त मनाही है। ये कोई बाजार वाली चीज थोड़ी ना है, ये हमने पैसों से थोड़ी ना खरीदी है। ये तो हमें विक्रमजीत कपूर ने खुद भेजी है। तुझे बात समझ में नहीं आती क्या? पर आप अंदर नहीं जा सकते। हमें तो अंदर जाना ही है। तुझे बात समझ में नहीं आती क्या? तुझे पता भी है किसने बुलाया है हमें? अरे मैडम जी, आप समझा दो इन्हें, हमारी भी नौकरी का सवाल है। मम्मी जी, आप एक मिनट चुप रहो, हम कुछ करते हैं। पापा जी। तू चुप कर। पापा जी, पापा जी क्या करेंगे ये? एक मिनट, मैं तो अंदर जाऊंगी ही बस। चलो पार्टी में आप जाते। लोग नहीं जा सकते। अरे क्या हुआ जी, क्यों शोर मचा? जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। ओ आने दो इनको, ये हमारे खास मेहमान हैं, मेहमान खुशी। गुलाटी साहब, वेलकम। आओ। अब रुक के बता हमें। हाँ ओ किरण जी, छोड़ो, चलो अंदर। हाँ जी, हाँ जी, आजा आजा बेटा आजा। अटवाल साहब, आप आज टाइम निकाल कर आ ही गए पार्टी में। इट्स प्लेजर कपूर साहब, आपकी पार्टी थी तो आना तो था ही। हाय रब्बा, कितना सुंदर होटल है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप पार्टी एंजॉय करिए, मैं अभी आया। ऑफ कोर्स। वेलकम जी, वेलकम। थैंक्स फॉर कमिंग। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हेलो सर। हेलो नैना, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। कपूर साहब, इससे पहले कि आप मेहमानों में बिजी हो जाओ, हमारी तरफ से छोटा सा ये गिफ्ट स्वीकार कीजिए। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे तो ये गिफ्ट मैडम के लिए था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके अंदर जी सिमरन फैब्रिक्स की साड़ियां हैं, और इससे बढ़िया और महंगी साड़ियां हमारी दुकान में नहीं है। पापा जी, गुरसिमरन फैब्रिक सर की कंपनी है। माफ कीजिए कपूर साहब, मुझे ये पता नहीं था। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपकी वजह से मुझे पता लगा है कि गुरु सिमरन फैब्रिक की इतनी डिमांड है मार्केट में, सो थैंक यू। मायरा, एक्सक्यूज मी। ये प्लीज रख लीजिए। ठीक है। आइए जी, आइए, प्लीज प्लीज कम। चल आजा बेटा, हम लोग वहाँ बैठते हैं। आजा, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं ना लोगों ने। सरताज सिंह जी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये फैमिली यहाँ कर क्या रही है। आइए जी। 3 जोकर्स इन द पार्टी। अरे आप क्यों गर्म हो रही है? आपका ध्यान तो बस लॉन्चिंग पे होना चाहिए। 10 रुपए का कॉलिंग कार्ड, लोगों को मजा आ जाएगा। अरे हमारे गांव में तो कहा जाता है कि सरताज सिंह जी प्लीज, आपके गांव वाले फिर से बातें करेंगे जब सर डेटा कार्ड की अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक्स टू दिस गुलाटी पार्टी, ही इज वेल ऑक्यूपाइड येट। चलो चलो।
बहुत बहुत मेहरबानी जी। एक्सक्यूज मी, यहाँ सर्व करना। पार्टी तो आपने बहुत अच्छी रखी है। थैंक यू। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बॉयज आर हियर, सो एंजॉय द पार्टी। पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आए हैं और कितने तैयार होकर आए हैं, है ना बेटा? मम्मी जी, हमें तो यहाँ कोई नहीं जानता, हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। तू चुप कर। क्या करेंगे? गुलाटी जी, ये क्या? 2 मिनट भी नहीं हुए अभी हमें यहाँ पर आकर, और आप पर आई औरतों को देखे जा रहे हैं। मेरी नजर ना आप पर ही है। ओ नहीं किरण जी, दरअसल ना मैं उस औरत को जानता हूँ, वो जो सामने बैठी हुई है। लो, आपकी दुकान पर तो पता नहीं कितनी औरतें आती हैं। सुन लो, आप तो सबको ही जानते हो। सुन ले बेटा, तू भी अपने बाप की बात। ओ नहीं किरण जी, मैं सच में उसे जानता हूँ। वो एक दिन आई थी हमारी दुकान पर। ओ नैना बेटा, तुम्हें तो याद होगा ना, जिस दिन तुम वो टिफिन लेकर आई थी दुकान पर, तब ये औरत भी वहाँ आई हुई थी। कौन पापा जी? मुझे तो कुछ याद नहीं है। और आपकी दुकान पे तो कितने लोग आते हैं, जब भी जाओ कोई ना कोई होता ही है। आप भी ना। किरण जी, 1 मिनट में अभी आया। गुलाटी अभी आता जी, हूँ मैं, इधर 1 आओ। मिनट में। अरे आओ। मम्मी जी चुप करो, आ जाएंगे। नमस्ते बहन जी, मुझे पहचाना आपने? नहीं, कौन है आप? अरे बहन जी, आप उस दिन मेरी दुकान पर आई थी, है जी? आया याद आपको? मैं आपकी दुकान पे? अच्छा छोड़िए, मैंने आपको 2 साड़ियाँ ऐसे ड्रैप करके दिखाई थी। ये जोकर मनदीप के पास खड़ा क्या कर रहा है? ओ अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ भी कोई स्टॉल वगैरह लगाया है आपने? नहीं बहन जी नहीं, यहाँ पर तो कपूर साहब ने मुझे परिवार के साथ खास तौर पर बुलाया है पार्टी के लिए। अब मैंने यहाँ पर आपको देखा तो सोचा कि बहन जी से नमस्ते कर लेता हूँ। चलिए बहन जी, आप एंजॉय कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। मनदीप, कौन था ये रिश्तेदार? रिश्तेदार? तुझे लगता है ये मेरा रिश्तेदार हो सकता है? मैंने एक दिन इसके दुकान पर गई थी, ऐसे ही टाइम पास के लिए। इसने ना मेरी बड़ी सेवा की थी। बड़ा ही मजेदार किस्सा था, मत पूछो। अरे बता ना यार, क्या हुआ था? तुझे पता है, इसकी दुकान पर जाकर ना मैं इसे साड़ी पहनाकर सड़क पर खड़ा कर दिया था, और फिर जूस पे जूस सब कुछ खा पी कर ना बहुत मस्ती कर कर आई थी मैं वहाँ से। अरे वाह, इट मीन्स कि बाऊजी किसी भी सिचुएशन में जोकर बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग। गुलाटी जी, अगर मैं आपको कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह जाकर अपनी टांग फंसाया करें और औरतों के बीच में मजनू बनकर फिरते रहें। ओहो किरण जी, मैं उस औरत को जानता हूँ, तभी तो मैं उससे मिलने के लिए गया था। अच्छा, ये नैना कहाँ है? जैसे चील है वैसे ही चील के बच्चे। वो देखो, विक्रमजीत कपूर के साथ खड़ी है। आपको और क्यों लग रहा है? यहाँ भी सिर्फ इंसानों को ही इनवाइट किया गया है। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा यहाँ कोई पहचान का नहीं है। मैं आपका नोन नहीं हूँ? हाँ जी सर, इट्स ओनली यू। आपकी वजह से हम इतनी बड़ी पार्टी में आए हैं, वरना हम तो 2 रुपए भी सोच के खर्च करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी में तो 2 रुपए वाली कोई तो बात कही थी ना तुमने, 2 रुपए वाली। सर कौन सी बात? जब हम ऑटो रिक्शा में साथ में ट्रैवल कर रहे थे तो तुमने 2 रुपए के बारे में कुछ कहा था। अच्छा, मैंने कहा था कि 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ। पर मेरे पापा इसे बहुत ही देसी तरीके में कहते हैं। आप सुनोगे ना तो आपको मजा आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मायरा ऑन बिहाफ ऑफ कपूर इंडस्ट्रीज आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। आई नो आप सबको लॉन्च का बहुत बेसब्री से इंतजार है, बट बिफोर दैट देयर इज एन अनाउंसमेंट हमारे नए मोबाइल प्रीपेड कार्ड के बारे में। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर विक्रमजीत कपूर कि वो स्टेज पर आए। थैंक यू मायरा। देखिए, कपूर इंडस्ट्रीज आज नंबर 1 की पोजीशन पर है
तो आज की मेन अनाउंसमेंट, हमारी कंपनी एक नया प्रीपेड मोबाइल कार्ड लॉन्च कर रहा है और इस कार्ड के साथ 1 महीने का रिचार्ज सिर्फ 2 रुपए भी ना बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ 8 रुपए में, ओनली 8 रुपीज। बट सर, इट्स ओके। यू नो, आई ऑलवेज वांटेड कि पंजाब के लोगों के लिए अपना एक प्लान होना चाहिए। तो हाल ही में मुझे मौका मिला कि पंजाब के लोगों को मैं करीब से जान सकूं। और यहां के लोगों को बात करना बहुत पसंद है और पैसे की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। आई नो हमारे जैसे लोग वी डोंट केयर अबाउट 2 रुपीज, बट ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनके लिए 2 रुपए की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। 2 रुपए के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं वो लोग, बट बातें भी करने का मन करता है उनका। So that's why I've reduced the price by 2 rupees. By mistake नहीं, ये सोच कर समझ कर किया है, क्योंकि 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। देखा तुमने, कपूर साहब भी बिल्कुल मेरी तरह भोले हैं। पापा जी, मेरे मुंह से ही सुना है उन्होंने। अच्छा, मैंने उन्हें ये भी बताया कि आप इसे बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हो। And now enjoy the party. सर, कपूर साहब, अब तो पोस्टर भी प्रिंट हो चुके हैं और उन पोस्टर्स पर 10 रुपए ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। So get new posters printed. How does it matter? लेकिन सर, इन्वेस्टर्स को भी कन्विंस करना पड़ेगा ना, वो भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मायरा, ऑलवेज रिमेम्बर, वो इन्वेस्टर्स है पर कंपनी तो मेरी है। सो फाइनल डिसीजन भी मेरा होना चाहिए, राइट? एंजॉय द पार्टी। व्हाट्स ऑल दिस मायरा? ऐसे में तो सारे पैसे डूब जाएंगे। आई अंडरस्टैंड सर, बट विक्रम सर ने कोई क्लू ही नहीं दिया that he had this change in his mind. बट ये तो सुसाइडल डिसीजन है ना? I know sir, but इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? I mean, it is his decision. What do you mean by his decision? अगर हमारा पैसा डूब गया तो कौन देगा? वो बिल्कुल सही बात है। हमने अपने पैसे डुबाने के लिए नहीं लगाए। हमें हमारा पैसा विद प्रॉफिट चाहिए, बस। What is this, सरताज सिंह जी? सर ने मुझे बताना भी जरूर नहीं समझा। बताया तो मुझे भी नहीं, पर मुझे ये समझ में आ गया है कि कपूर साहब को ये आइडिया किसने दिया। I don't understand कि सर इस लड़की की हर बात इतनी सीरियसली क्यों लेते हैं? सर इसकी बात सुनते ही क्यों हैं? अरे हम कर भी क्या सकते हैं? कपूर साहब 10 को 8 कर चुके हैं और वो जो कहेंगे वो हमें करना तो पड़ेगा ही। But I know कि मैं इस गुलाटी फैमिली के साथ क्या कर सकती हूँ। Now you just see. पर सर इसके साथ तो पूरा प्लान चेंज हो जाएगा ना? वो सब मैनेज हो जाएगा। आप ये बताओ कि आपको मेरा डिसीजन सही लगा? सर मैं क्या कह सकती हूँ, पर मैं इस बात से हैरान हूँ कि मेरी इतनी छोटी सी बात सुन के इतना मेजर डिसीजन ले लिया। एक्चुअली तुमने वो 2 रुपए वाली बात की थी उस दिन से ये बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक करती रही अभी, और मुझे बस एन मौके पे आइडिया आ गया, आई एक्टेड अपॉन इट और रिजल्ट आपके सामने। कस्टमर्स के 2 रुपए बच गए। सर इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग?
श्योर। इस डिसीजन से आपकी कंपनी को लॉस भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। आई विश प्रॉफिट हो जाए, फिर मैं आपके इस डिसीजन से बहुत खुश हो जाऊंगी। हे रब्बा, विक्रमजीत सर के इस डिसीजन से उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, प्लीज। हाय रब्बा, कितने काजू किशमिश डाले हैं इसमें, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। अच्छा, क्या नाम है इसका? व्हाइट चॉकलेट मूस है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पर ये कप तो बहुत ही अच्छा है। खाने के बाद इस कप का क्या करते हैं? कप तो डस्टबिन में फेंक देते हैं, और क्या। हाय हाय रब्बा, डस्टबिन में डाल देते हैं? अरे बाप रे, इतने सारे कप। अब क्या कहूँ तुम लोगों को। फिर आप ऐसा करो कि इसको अपने पास रख लो, फिर जो मर्जी करना है वो करो। अच्छा, एक बात तो बता, क्या मैं घर ले जा सकती हूँ? हाँ जी, ले जाओ। कितने ले जा सकती हूँ घर? तो आपको कितने चाहिए? मुझे चाहिए 2, 3, 10 मिल सकते हैं? पक्का 10 ही चाहिए ना आपको? हाँ 10। एक मैं यहीं खा लूंगी। 11। फिर आप ऐसा करो कि ये सारे ले जाओ। हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। अरे बाप रे, ऊपर वाला तुझे लंबी उम्र दे। सरदार सिंह जी, देख रहे हैं ना, हाउ चीप। भाई डाल। डिस्गस्टिंग। भूखड़ ने प्लेट ऐसे भरी है जैसे महीने से भूखा हो। मायरा मैडम, हमारे गांव में कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अब जब इनको बुलाया है तो खाएंगे ही। बट ये रहेंगे तो गधे ही ना। ये अपने आप को हमारे साथ कंपेयर ही क्यों करते हैं? I mean, इस पार्टी में आए ही क्यों हैं? I will show them इनकी एक्चुअल जगह कहाँ है। ओ मायरा मैडम, आप जानती हो ना, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अरे गुस्सा थूक दीजिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। वेटर, सत श्री अकाल जी गुलाटी जी। सत श्री अकाल नमस्ते जी। अब पहचान लिया आपने मुझे? हाँ जी। किरण जी, मुझे लगता है आपको घर जाने की बहुत जल्दी है। अरे नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबके साथ ही जाऊंगा। फिर मुझे लगता है आपको भूख बहुत लगी है। अरे नहीं जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर आपने डिनर क्यों शुरू कर दिया? आपको तो पता ही है ना कि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं पार्टी में, है ना? पहले ड्रिंक श्रिंक लेते हैं। आप ड्रिंक तो समझते हैं ना? हाँ जी, मैं सब समझता हूँ, पर मैं ना बस ऐसे ही ठीक हूँ। आप ना गुलाटी जी मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही थी, तो आपको क्या लग गया कि मैं पटियाला पैक की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं नहीं, आपको ऐसी लगती हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि आप ऐसी है? हम आपकी दुकान पर गए थे, तब आपने हमारी इतनी सेवा की। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, सेवा करने का मौका दीजिए हमें। सभी को ऐसा ही लगता है जी। हाँ जी, सही कह रहे हो। मनदीप, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी तुम्हें? पी लेंगे हम, पहले हमारे मेहमान को तो पी लेने दो। अरे मैडम जी, आपने क्यों तकलीफ की? तो क्या हुआ गुलाटी जी, मेहमानों की केयर करना तो होस्ट की ड्यूटी होती है। क्यों हाँ मनदीप? सही बात है। तुम पियो पियो। ये लो पकड़ो। शुक्रिया जी, मैंने तो अपना डिनर ले ही लिया था जी, बस वो आपके कहने पर 2 घूंट।
नहीं नहीं गुलाटी जी, 2 घूंट नहीं, आपको तो पूरा पीना पड़ेगा अब। पीजिए पीजिए। So, how are you enjoying the party? सो एंजॉइंग सो मच। उसके भी 3 रीजन है, अगर आपके पास टाइम हो तो सुनना चाहेंगे? आपके लिए टाइम ही टाइम है, बताओ। सब पहला रीजन, कभी मुझे इतनी लैविश पार्टी में जाने का मौका ही नहीं मिला, तो आज मिला है एंड आई एम सो हैप्पी। ओके, सेकंड रीजन क्या है? सर सेकंड रीजन ये है कि आपने मेरी 2 रुपए वाली बात याद रखी और आपने मोबाइल प्रीपेड कार्ड में से 2 रुपए कम कर दिए। सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू। और थर्ड रीजन? सर थर्ड रीजन थोड़ा सा इमोशनल है। थर्ड रीजन मेरे मम्मी पापा की खुशी। सर मेरे पापा तो बहुत सीधे हैं, पर मेरी मम्मी का आज इतना बड़ा सपना पूरा हो गया 5 स्टार में डिनर करने का, एंड आई एम श्योर कि उनका यहाँ का एक्सपीरियंस 5 स्टार से भी ज्यादा बढ़िया है। सो मेरे पापा खुश हैं, उनकी वजह से मेरी मम्मी और उनकी वजह से मैं। कितने बेवकूफ लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे कप डस्टबिन में डाल देते हैं। ये भी ले लेती हूँ। गुलाटी जी ये लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया, अब और नहीं। हाँ। क्या कहा आपने? साड़ियाँ? साड़ियाँ? साड़ी, सूट, दुपट्टा सब सब मिलेगा जी, सब मिलेगा। गुलाटी जी, आपको माहिरा का तो पता ही है, साड़ी सूट पहनना नहीं आता, ड्रेसेस पहनती है बस। है? पंजाब में रह के आपको सूट साड़ी कुछ नहीं पहनना आता? ये भी कोई बात है? क्या करूं गुलाटी जी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर मुझे तो पहनना ही नहीं आता। मुझे तो साड़ी का पल्ला भी लगाना नहीं आता। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको सिखा देता हूँ। बिल्कुल, गुलाटी जी तो बिल्कुल एक्सपर्ट है, इनको दुपट्टा, साड़ियाँ, लहंगा सबकी बहुत बढ़िया नॉलेज है ना? ये सूट और दुपट्टा लेने के कम से कम 20 तरीके होते हैं, और मैं वो सब आपको उंगलियों पे गिना दूंगा। बस उसके लिए आप सब टाइम निकाल के दुकान पे आओ, मैं पल्लू वल्लू लेना सब सिखा दूंगा आपको, सब समझा दूंगा। नहीं नहीं, हमारे पास तो बहुत टाइम है, आप अभी सिखा दो हमें। समझा तो मैं आपको दूंगा, यही समझा दूंगा, पर साड़ी तो होनी चाहिए ना यहाँ। 1 मिनट गुलाटी जी। ये लीजिए गुलाटी जी, साड़ी भी यहीं अवेलेबल है। ये लीजिए गुलाटी जी। साड़ी आ गई? ठीक है, मैं सिखा देता हूँ आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात, आप भी ना याद करोगे। चलो, ये देखो जी, पहले इसको ऐसे यहाँ लेते हैं, हाँ? और फिर इसको ऐसे घुमाना है। हाँ, रख जाओ, इसको ऐसे, हाँ, और घूंघट ऐसे डालते हैं। हो गया। आपको पता है मेरे पापा इतने सिंपल हैं, अगर उनकी दुकान पर कोई कस्टमर आता है ना और वो उनको कहता है कि ये साड़ी उन पे सूट करेगी या नहीं, तो वो खुद ड्रेप करके उन्हें दिखाते हैं। वाओ, एक्चुअली दैट्स वेरी प्रोफेशनल। सब प्रोफेशनल तो ठीक है, पर मुझे ये काम पसंद नहीं।
तो आप उनसे कह दो कि वो ये काम ना करे। पर सर, जब तक वो इस दुकान में काम कर रहे हैं उन्हें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस दुकान को छोड़ना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि एक ना एक दिन वो उस दुकान को वापस ले लेंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड। एक्चुअली सर, वो दुकान हमारी थी, पर कर्जे की वजह से हमें वो दुकान बेचनी पड़ी। पर पापा कोशिश करते हैं कि एक ना एक दिन वो उसको वापस ले लेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। एटलीस्ट मैं अपने मम्मी पापा का इतना स्ट्रेस तो कम कर ही सकती हूँ। दैट्स गुड। गुलाटी जी कहाँ चले गए? मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है इन्हें। मेरा लौंग बच्चा, मेरा लौंग बच्चा, मेरा लौंग बच्चा, मेरा लौंग बच्चा, निगा मारदा वे, मेरा लौंग बच्चा, ओए मेरा लौंग बच्चा। एक्सक्यूज मी सर। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे मैं ना इन औरतों को साड़ी पहनना सिखा रहा था। नहीं पापा जी, नहीं, प्लीज नहीं, नहीं पापा जी। गुलाटी जी बस करिए, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, बस करिए। अरे छोड़ दो किरण, पहले इन्हें चुन्नट डालना तो सिखा दो। नैना, तू अपने पापा को यहाँ लेकर आजा बेटा, जुलूस निकलवा दिया इन्होंने तो। गुलाटी जी यहाँ या क्यों नाक कटवाने पर तुले हुए हैं? अरे सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? व्हाट डू यू थिंक एक सॉरी इज इनफ? जितना बड़ा तमाशा बनाया है आप लोगों ने इस पार्टी में, इट्स अ हाई क्लास पार्टी। समझ रहे हो ना क्या होता है? तुम लो क्लास लोगों के लिए और तुम्हारी लो क्लास मेंटालिटी के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। मायरा, मायरा, बिहेव योरसेल्फ। यू आर द होस्ट। इस सिचुएशन में गुलाटी फैमिली की मदद करने के बजाय आप उनका मजाक बना रहे हो लाइक एवरीबॉडी एल्स। बट सब आप खुद ही देखिए ना, ही इज ड्रंक। शट अप। सब लोग एक शरीफ आदमी का मजाक उड़ा रहे एंड यू आर जॉइनिंग देम। डज दिस सूट यू? टेल मी। और सरताज जी, आप कहां थे? कहां थे आप? आज कपूर इंडस्ट्रीज के माथे पर बहुत बड़ा दाग लग गया है। किसी को एज स्पेशल गेस्ट इनवाइट करना और फिर उनका मजाक उड़ाना और उनको इंसल्ट भी करना सबके सामने, ये हमारी परंपरा नहीं है। एंड आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मायरा। आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। एंड यू सेल्फ प्रोक्लेम्ड हाई सोसाइटी वालों, एंजॉय योरसेल्फ मेकिंग फन ऑफ दिस मैन। आपका स्टेटस किसी को नीचा दिखाकर ऊपर आने का है ना? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरी कंपनी गुरसिमरन फैब्रिक्स, हम कपड़े बनाते हैं, हम बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी बना ले, बेस्ट टू बेस्ट डिजाइन बना ले, पर इट्स पीपल लाइक हिम हु कन्विंस द कस्टमर टू बाय आवर प्रोडक्ट्स। और अगर ऐसे कंपटीशन में ऐसे स्किल्ड लोग ना हो तो बताओ हमारा सामान कौन खरीदेगा? हमारे सारे बिग बिजनेस चलते हैं क्योंकि ऐसे स्किलफुल और ऐसे ईमानदार लोग हमारे लिए काम करते हैं। शेम ऑन ऑल ऑफ यू, शेम। चलो पापा चलते हैं। नैना, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जाने से पहले मैडम कपूर को ये साड़ी दे दे। नहीं पापा, रहने दो।
मैं आपको घर तक छोड़ देता सर हूँ। मैं गाड़ी निकालो, मैं खुद जाऊंगा। जी आराम से, कोई बात नहीं।